देश भर से कला, साहित्य और संस्कृति के रंगों के साथ एक बार फिर संसद टीवी के वीकली कल्चरल राउंड अप वाइब्रेंट भारत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। और सबसे पहले आपको बता दें कि आज वाइब्रेंट भारत के सफर में हम आपको कहां-कहां लेकर चलने वाले हैं। आज के सफर में हम जिन राज्यों में आपको लेकर चलेंगे उनके नाम हैं गोवा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर वाइब्रेंट भारत के साथ। गोवा कार्निवल कलरफुल, एग्जॉटिक और देश और दुनिया के टूरिस्ट के लिए फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। गोवा पिछले दिनों कार्निवल के साथ अपने असली रंग में दिखाई दिया। 26 फरवरी से 1 मार्च तक चले इस कार्निवल में गोवा की संस्कृति की झलक देखने को मिली। आइए हम भी शामिल होते हैं गोवा के इस कार्निवल में, जिसका गोयन कल्चर में खास महत्व है और जिसका गोवा के लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। गोवा पिछले दिनों कार्निवाल के रंगों से सराबोर रहा। विश्व प्रसिद्ध गोवा कार्निवाल के 4 दिवसीय इस उत्सव का आयोजन 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच किया गया। इस कलरफुल फेस्टिवल में पुर्तगाली संस्कृति का असर साफ देखा जा सकता है, जिसका स्थानीय लोगों के साथ देश विदेश से पर्यटक और भी बेसब्री से इंतजार करते हैं। कार्निवाल लेंट के महीने से मनाया जाने वाला उत्सव है। लेंट का महीना ईस्टर से लगभग 6 सप्ताह पहले आता है। इसके दौरान उपवास रखने की परंपरा है। Carnival is very famous festival of Goa. It is a period where they can dance, they can play the music, they can enjoy, they can, different things are happening during Carnival. So it is a festival of fun and frolic which started in Roman times. दशकों से फ्लोट पैराडाइस, म्यूजिक, डांस एंड culinary डिलाइट्स के साथ ये भव्य कार्निवाल गोवा के वाइब्रेंट कल्चर से दो चार होने का मौका है। It's my first time in Goa and I really enjoyed the carnival, so thank you so much. Have a good time here. Enjoy. It's been 2 years, the whole world is affected by COVID, and this year we are celebrating Carnival in Goa. So it really makes me feel very proud and enjoyable to enjoy this Carnival 2022. इन 4 दिनों में कई क्षेत्रों और मुद्दों से जुड़ी पारंपरिक परेडें निकाली जाती हैं, जिसे देखने और भाग लेने के लिए लोग बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पारंपरिक गोयन संगीत और नृत्य की मिठास से गूंजता पणजी का हर मोड़ और रास्ता देश की विविध और रंगीली संस्कृति की मिसाल है। देश के हर राज्य के कुछ जुदा और कुछ अनोखे ही ये रंग भारत को वाइब्रेंट बनाते हैं। तो गोवा की सैर तो हमने कर ली। पराक्रम, अब हम अपने व्यूअर्स को कहां लेकर चल रहे हैं? प्रीति, गोवा के बाद हमारा अगला पड़ाव है प्राकृतिक रूप से खूबसूरत और समृद्ध पहाड़ी राज्य उत्तराखंड। एक खूबसूरत और समृद्ध पहाड़ी राज्य तो है ही, लेकिन प्रकृति के नजदीक लाते इस पहाड़ी राज्य की संस्कृति में कई फेस्टिवल्स का केंद्र खुद प्रकृति ही है। बिल्कुल, और ऐसा ही एक फेस्टिवल है गंगा क्याक फेस्टिवल। हालांकि पारंपरिक फेस्टिवल से ये बिल्कुल अलग है। गंगा क्याक फेस्टिवल एक स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटी है, लेकिन गंगा की उपंती
लहरों के साथ ऊपर नीचे होती क्याक भी एक मौका है प्रकृति को और करीब से समझने का और करीब से जानने का। बिल्कुल, तो आपको भी लेकर चलते हैं गंगा क्याक फेस्टिवल 2022 की झलकियों के साथ और जानते हैं कि इस बार इसमें क्या खास रहा। गंगा केवल एक नदी नहीं, हमारे मूल्यों, विश्वास और संस्कृति की अविरल धारा है। देश भर में ना जाने कितने ऐसे पर्व और परंपराएं हैं जो मां गंगा के बिना अधूरे हैं। लेकिन धर्म और मान्यता के अलावा ऊर्जा के प्रवाह के साथ मां गंगा कई उत्साही लोगों के लिए जीवन में कुछ नया कर दिखाने की प्रेरणा भी है। उत्तराखंड का गंगा क्याक फेस्टिवल इसी की एक नजीर है। दी एडवेंचर स्पोर्ट्स सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से 10वें गंगा क्याक महोत्सव 2022 का पिछले दिनों ऋषिकेश में आयोजन हुआ। ऋषिकेश के फूलचट्टी घाट पर गंगा के गोल्फ कोर्स रैपिड में आयोजित गंगा क्याक महोत्सव में देश और विदेश से पहुंचे कयाकर्स ने लहरों पर झूमते और जूझते अपना दमखम दिखाया। रंग बिरंगी कयाक और स्पर्धा देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहाँ बड़ी संख्या में जुटे। फेस्टिवल में स्प्रिंट, प्रोफेशनल सलालम, मास बोटर क्रॉस और बोटर क्रॉस स्पर्धाएं आयोजित की गईं। इस बार अलग अलग वर्ग के 53 कयाकर्स ने फेस्टिवल में शिरकत की। देश भर से पहुंचे पुरुष और महिला कयाकर्स को उफनती लहरों से संघर्ष करते हुए देखना अपने आप में रोमांचित करने वाला अनुभव रहा। साल 2013 में शुरू हुआ गंगा क्याक फेस्टिवल एडवेंचर और भारतीय आस्था का अनोखा संगम है, जो जीवन में सतत आगे बढ़ने और ऊर्जावान रहने को प्रेरित करता आया है। तो देखा आपने हमारी नदियां हमारे समाज, हमारी संस्कृति और विकास में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई हैं। भारतीय संस्कृति के विकास में सरस्वती नदी का योगदान भी अतुलनीय है। प्रीति, ये बात समझने की है। बिल्कुल, और इसी बात को इतिहास और प्रमाणित दस्तावेजों के संकलन के साथ एक पुस्तक द्विरूपा सरस्वती के रूप में संकलित किया गया है। और द्विरूपा सरस्वती जो पुस्तक है वो अलग अलग शोधार्थियों, विद्वानों के किए गए शोधपरक आलेखों का एक संकलन है। आइए आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, जहां इस पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में भारतीय संस्कृति के विकास में सरस्वती नदी के योगदान को समर्पित पुस्तक द्विरूपा सरस्वती का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इतिहास और प्रमाणित दस्तावेजों का संकलन द्विरूपा सरस्वती पुस्तक विभिन्न शोधार्थियों, विद्वानों और अन्वेषकों द्वारा किए गए शोधपरक आलेखों का संकलन है, जिसका संपादन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के न्यासी और विद्वान डॉक्टर महेश शर्मा ने किया है।
विमोचन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गौरवपूर्ण प्राचीन सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए सांस्कृतिक धरोहरों के प्रमाणीकरण पर जोर दिया। डॉक्टर भागवत ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनने के लिए प्राचीन गौरव को स्थापित करना आवश्यक है। इसके लिए और जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनके अलावा सरस्वती नदी के अस्तित्व को लेकर शोध और प्रमाणों का संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। डॉक्टर भागवत ने कहा कि सरस्वती नदी को लेकर यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सरस्वती प्रज्ञा की देवी है, उसको हमने खो दिया और इसके चलते दुनिया के धूर्तों के जो हम पर प्रयोग चले बाद में वो यशस्वी हुए और इसलिए फिर एक बार उस सत्य को बताने की आवश्यकता है। दुनिया को बताना जितना आवश्यक है उतना हमारे यहाँ हमारे लोगों को बताना उतना ही आवश्यक है। हम तो रोज कहते गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, तो आज दिखा नहीं सकता होगा कोई, लेकिन सरस्वती है ये हम मानते हैं। कार्यक्रम में पूर्व मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने अपने अनुभव बांटे। पहले बचपने में एक सरस्वती नदी है, वो है कहाँ इसका तो कोई किसी ने आभास दिया नहीं था, है ये कहा जाता था। प्रयाग में आने पर भी ये सोचा कि यहाँ शायद कोई विद्वान मुझे सरस्वती के दर्शन कराएंगे। सभी साधु महात्माओं से संतों से पूछा, लेकिन किसी ने कहा है, मगर कहाँ है? किसी ने कहा इस किले के पास, किसी ने कहा यहाँ से 10 मीटर दूर, यहाँ डुबकी लगाओ, वहाँ डुबकी लगाओ, मगर वो कहीं हाथ नहीं आई। यद्यपि अभी तक जो प्रमाण है वो बहुत काफी पुष्ट है। कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर बीबी लाल को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार बलबीर पुंज, दया प्रकाश सिन्हा, डॉक्टर भरत गुप्त, डॉक्टर कृष्ण गोपाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और अब समय है सवाल जवाब का। पिछले एपिसोड में हमने आपसे एक लोक नृत्य के बारे में पूछा था और आप में से कई दर्शकों ने इसका सही जवाब दिया है। इसका सही जवाब है मथुरा का मयूर नृत्य, जिसे पूरे ब्रिज में राधा कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। और सही उत्तर देने वाले दर्शकों के नाम हम स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस लोक नृत्य के बारे में। ओ वृंदावन बोले मोर, इजी मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। वृंदावन बोले मोर, हरि मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। उत्तर प्रदेश के हर अंचल की अपनी विशिष्ट पहचान है। गोकुल में शोर भयो भारी, बरसाने में शोर भयो भारी। समृद्ध विरासत की विविधता को संजोए हुए यहाँ कई तरह के नृत्य लोक संस्कृति के सच्चे वाहक हैं। इन्हीं में से एक है मयूर नृत्य। ब्रज क्षेत्र के इस नृत्य में नर्तक मोर के पंख से बने विशेष वस्त्र धारण करते हैं। झनक झनक झननूपुर बाजे। भगवान श्री कृष्ण की ब्रज में की गई कई लीलाओं में से एक लीला है मयूर नृत्य लीला। ओ गोकुल में शोर भयो भारी, गोकुल में शोर भयो भारी। मयूर नृत्य का ब्रज में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अलग स्थान है। यहाँ की परंपरा के मुताबिक त्योहारों या किसी विशेष अतिथि के स्वागत के लिए मयूर नृत्य का आयोजन किया जाता है। राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक मयूर नृत्य अपने आप में बेहद मन मोहने वाला है। गोकुल में शोर भयो भारी, वृंदावन बोले मोर, हरि मोर। और अब इस सप्ताह का सवाल आपको बताना है कि स्क्रीन पर दिखाई जा रही कला या कलाकार का नाम क्या है और ये किस राज्य से संबंधित है। आप अपने जवाब स्क्रीन पर दिए पते पर हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों के नाम हम अपने अगले एपिसोड में शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई ऐसा महोत्सव,
लोक पर्व या खास आयोजन होता हो जिसमें देश की संस्कृति की झलक मिलती हो, तो उसकी जानकारी और संबंधित वीडियो आप हमें मेल करें। और अच्छे वीडियोस को हम आपके नाम के साथ अपने कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बनाएंगे। और इसी के साथ वाइब्रेंट भारत में आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जा रहे हैं कला क्षेत्र फाउंडेशन चेन्नई के रिमेंबरिंग रुक्मणी देवी फेस्टिवल 2022 की खास झलकियों के साथ। 24 से 28 फरवरी के बीच चला ये फेस्टिवल कला क्षेत्र फाउंडेशन की संस्थापक प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मणी देवी को समर्पित रहा, जिसमें रुक्मणी देवी द्वारा लिखित रामायण के प्रसंगों पर आधारित खास डांस ड्रामा सीरीज को कलाकारों ने मंच पर पेश किया। तो आप देखिए इसकी झलकियां और मुझे और पराक्रम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना। रानी कौशल्या की गोद से रानी, रानी कौशल्या की गोद से रानी, दशरथ जी के नैना। अवध में जन्मे राम सलोना, अवध में जन्मे राम सलोना। कला क्षेत्र फाउंडेशन का फेस्टिवल रिमेंबरिंग रुक्मणी देवी 2022 का पिछले दिनों चेन्नई में आयोजन हुआ। कमल विजय कर विधुत पुरंगम, करुणा रस सुधार्णव तरंगम, कमलेश विनुत वृषभ तुरंगम, कमल वदन गुरुहा तरंगम। कला क्षेत्र फाउंडेशन का ये सालाना उत्सव महान नृत्यांगना रुक्मणी देवी को समर्पित रहता है, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाओं को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। 26 से 28 फरवरी के बीच चले इस फेस्टिवल में देश भर से प्रतिष्ठित कलाकारों ने अलग अलग प्रस्तुतियां दी। वहीं पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह की संस्था श्री कामाख्या कलापीठ दिल्ली की प्रस्तुति कथा सियाराम की बेहद मोहक रही, जिसे कथा के रूप में स्वयं डॉक्टर सोनल मानसिंह ने पेश किया। काहू न लखा सब देखत ठाढ़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। फेस्टिवल के दौरान खास आकर्षण रहा रुक्मणी देवी द्वारा कोरियोग्राफ्ड रामायण की नृत्य नाटक प्रस्तुति, जिसे अलग अलग 6 हिस्सों में एक खास डांस ड्रामा सीरीज के जरिए पेश किया गया। गुरु शुश्रूषा सफला चारु भाषिणी, कचिते नियम प्राता, कचिते मनस सुखम।